अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद है तमाम लोग ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। मैं ठीक ठाक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। ये वीडियो तमाम दोस्तों यारों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो आउट ऑफ द कंट्री हैं, इवन जो यहाँ के रेजिडेंट्स भी हैं, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि फ्रीलांस वीज़ा होता क्या है। हमारे यहाँ जो फ्रीलांस वीज़ा की डेफिनेशन है ना, वो पता है क्या है कि एक बंदे ने यहाँ पे एक कंपनी खोली, 5 6 8 10 15 20 वीज़ा का कोटा निकाला, उसको सेल कर दिया, हमारे पास एमिरेट्स आईडी आ गई और वो हमारे लिए फ्रीलांस वीज़ा हो गया। हमने उसके ऊपर टैक्सी चलाना शुरू कर दी, हमने किसी पर्टिकुलर कंपनी में काम कर लिया और 2 साल बाद अगर हमें मौका मिला तो हमने उसको रिन्यू करवा लिया या फिर वीज़ा चेंज करवा लिया, जो कि अब मुमकिन नहीं है। ये बड़ी सिंपल सी फ्रीलांस वीज़ा की डेफिनेशन है, जिसको आज़ाद वीज़ा भी कहा जाता है। अब फ्रीलांस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा की डेफिनेशन मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ताकि जो लोग फ्रीलांस वीज़ा या आज़ाद वीज़ा बाय करने के ख्वाहिशमंद हैं वो ये जान लें कि फ्रीलांस वीज़ा कहाँ से बाय करना है। और अगर आप फ्रीलांस वीज़ा हासिल कर लेते हैं तो आपके पास जो एमिरेट्स आईडी आएगी, आपके पास जो वीज़ा आएगा, उसके ऊपर लिखा क्या होगा, आपको किस तरीके से आपको इस प्रॉब्लम से बचना है। क्योंकि मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि एक शख्स ने फ्रीलांस वीज़ा बेचा, खातून ने बता दिया एयरपोर्ट पे कि जी मेरे पास तो फ्रीलांस वीज़ा आज़ाद वीज़ा मैं बाय करके आई हुई हूँ। इवेंचुअली उन्होंने उसको पकड़ के रिपोर्ट कर दिया, उस बंदे पे भी केस चल रहा है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, जब भी हम फ्रीलांस वीज़ा बाय करते हैं ना, फ्रीलांस वीज़ा फ्री जोन कंपनीज प्रोवाइड करती हैं। जैसे यहाँ के डिफरेंट फ्री जोन्स एरियाज़ हैं, दुबई का हो गया, शारजा का हो गया, अजमान का हो गया, अबू धाबी का हो गया, रासल खैमा का हो गया। इन सारी जगहों पे ना फ्री जोन एरियाज़ होते हैं। फ्री जोन एरियाज़ जैसे दुबई मीडिया सिटी है, जैसे DMCC है, JLT आप सर्च कर सकते हैं गूगल के ऊपर। इसी तरीके से शारजा की भी एक फ्री जोन एरिया है, शारजा मीडिया सिटी। यहाँ पर पर्टिकुलर कंपनीज होती हैं जो आपको फ्रीलांस वीज़ा प्रोवाइड करती हैं। अगर आप गूगल करेंगे या चैट GPT पे लिखेंगे जाके नीड फ्रीलांस वीज़ा फॉर द UAE, वो आपको ऑथेंटिकेटेड वेबसाइट्स बता देगा। मेक श्योर करें कि प्रॉम्प्ट देनी आनी चाहिए आपको। या उसके अलावा सबसे आसान तरीका ये है कि आप UAE इमिग्रेशन में कॉल कर लें, वो आपको इस तरह की तफसीलात फ्राहम कर सकते हैं। या आमर सेंटर चले जाएँ, यहाँ का गवर्नमेंट का सेमी गवर्नमेंट का अदारा है, वो आपको इस तरह की कंपनी से रब्ता करवा सकते हैं। बहुत सारी कंपनीज़ गवर्नमेंट ने बंद भी कर दी हुई हैं, क्योंकि फ्रीलांस वीज़ा के ऊपर काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस है, खासकर हम साउथ एशियन रीजन्स के लिए। अब जब अप्लाई कर लेते हैं ना सारे, अच्छा इसके दरमियान ना सारा क्राइटेरिया सेम है। आपका पासपोर्ट चाहिए, आपकी तस्वीर चाहिए, आपकी डिग्री चाहिए, आपके पैसे चाहिए। 7,000 दिरहम से 15,000 दिरहम के दरमियान तक इसकी रेंज होती है, डिपेंड ऑन द ऑक्यूपेशन, कि आप किस बेस पे यहाँ पर फ्रीलांसिंग करेंगे। आप ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, आप कंटेंट क्रिएटर हैं, आप डॉक्टरेट में फ्रीलांस बनना चाहते हैं, कौन सी ऐसी फील्ड है, इंजीनियर हैं, आप आर्किटेक्चर हैं, कौन सी फील्ड आप चूज़ करते हैं, उसके हिसाब से फिर आपका फ्रीलांस वीज़ा डेवलप होता है या आपको दिया जाता है, उसके उस हिसाब से पैसे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हमारे पास एमिरेट्स आईडी आती है ना, जो कि मेरा भी यहाँ पे रेजिडेंशियल कार्ड है, जिसको दिखा के मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ अपनी पर्टिकुलर कंपनी में, या अगर कोई मेरी चेकिंग करता है तो वो मेरा एमिरेट्स आईडी देखता है, जो कि हमारा पाकिस्तान में CNIC होता है, इंडिया में भी आधार कार्ड होता है। तो इसी तरीके से यहाँ की एमिरेट्स आईडी होती है जो सबको पता होती है। अब उसके ऊपर क्या लिखा हुआ होता है, उसके ऊपर 2 सेक्शंस होते हैं, एक होता है ऑक्यूपेशन का, एक होता है एम्प्लॉयर का। मेरी एमिरेट्स आईडी पे मेरी ऑक्यूपेशन लिखी हुई है, यानी मेरी डिजिग्नेशन लिखी हुई है कि मैं उस कंपनी में किस रोल के ऊपर काम कर रहा हूँ, और उसके नीचे एम्प्लॉयर, मेरा एम्प्लॉयर कौन है, मेरी कंपनी का नाम वो मेंशन हुआ हुआ है। अब फ्रीलांस वीज़ा की जो एमिरेट्स आईडी आपके पास आती है ना, उसके ऊपर आपकी ऑक्यूपेशन यानी आपकी डिजिग्नेशन लिखी होती है। इधर आप कंटेंट क्रिएटर हैं, ग्राफिक डिज़ाइनर हैं, इंजीनियर हैं, मेडिकल की फील्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो भी हैं आप। उसके नीचे आपकी जो कंपनी है ना, एम्प्लॉयर है, उसकी जगह स्पॉन्सर का नाम लिखा होता है। या दुबई मीडिया सिटी का लिखा होगा, या JLT DMCC से अगर आपने लिया है, उस एरिया में से अगर आपने बाय किया, उस पर्टिकुलर कंपनी से आपने बाय किया, उस पर्टिकुलर फ्री जोन का नाम लिखा होगा दुबई मीडिया सिटी या DMCC फ्री जोन एरिया या शारजा मीडिया सिटी। इस तरीके से आपकी जो ऑक्यूपेशन होगी, जो आपकी ऑक्यूपेशन कह रहा हूँ सॉरी, जो आपकी एम्प्लॉयर होगा, जो आपका स्पॉन्सर होगा, उसका मेंशन हुआ होगा वहाँ पे एग्जैक्टली नाम। ये एक बड़ा ह्यूज डिफरेंस होता है, जिससे पता चल जाता है कि आप फ्रीलांस वीज़ा पे हैं या आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं। अगर आप किसी कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, आपने किसी को बता दिया कि जी मैंने तो किसी से वीज़ा बाय किया हुआ, अशरफ से वीज़ा बाय किया हुआ, ठीक है, या सरफराज से वीज़ा बाय किया हुआ है, तो समझ लें सरफराज आपको धोखा दे गया हुआ है, ठीक है। उसने एक कंपनी खोली थी, उसने 5 6 8 10 वीज़ा निकाल के वो बेच दिए थे, आपने उसमें से कोई एक वीज़ा बाय कर लिया था। उसकी कंपनी का नाम, कोई भी कंपनी का नाम हो सकता है, वो उसके ऊपर लिखा हुआ हो सकता है। अगर आपकी चेकिंग हो गई है, किसी ने आपको पूछ लिया है और आपने बता दिया, तो भाई खली वली। और सिर्फ बताने से भी काम हल नहीं होता, इस पॉइंट को भी समझ लीजिएगा, ये अवॉइड करने वाली बात नहीं है। जब कोई भी चेकिंग CID वाले हमें हमारी एमिरेट्स आईडी चेक करते हैं ना, उसी टाइम मोबाइल से हमारी कंपनी हर एक चीज़ छानबीन कर लेते हैं, पता चल जाता है कि ये वीज़ा बाय किया गया है, हम इस कंपनी में काम करते भी हैं या नहीं करते।
रिकॉर्ड सारे सामने आ जाते हैं। और ये प्रोसेस अब इतना स्पीडी हो गया है कि इन्होंने पता नहीं कितना फ्रीलांसर उखाड़ दिया है। तो हम लोगों के लिए तो अब फ्रीलांस वीज़ा इतने आसानी से हमें नहीं मिलता, बट ये डिफरेंस होता है कि एक वीज़ा जो आपने किसी कंपनी का किसी शख्स से बाय किया और फ्रीलांस वीज़ा एक्चुअल में है क्या, जो कि किसी को पता ही नहीं होता। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।